तो आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। ये एक फाइनाइट चार्ज रॉड है और उस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा कूलम पर मीटर अवेलेबल है। ठीक है, इस फाइनाइट चार्ज रॉड से परपेंडिकुलरली एक पॉइंट है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, जहां पे एक पॉइंट है P। यू हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें क्या फाइंड करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ई नेट एट P फाइंड करना है। ई नेट एट पॉइंट P ये हमें फाइंड करना है। तो ये ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी पे आप। ठीक है, ये ड्रॉ कर ले। तो लेमडा कूलम पर मीटर आपको दिया है। ये एक फाइनाइट लेंथ का चार्ज रॉड है। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसे कैसे बनाएंगे? आपके मन में हमें एक सवाल जाएगा कि इसे कैसे बनाएंगे सर। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। इसे बनाने के लिए इस रॉड को फिर से मैं एक बार लेता हूं। देखिए, इसको बहुत आसानी से बनाएंगे। इस रॉड को आप लीजिए, इस रॉड को लीजिए, सोचिए यही आपका रॉड है, यही रॉड है। ठीक है, यही आपका रॉड है। ठीक है, लेमडा इसका आपको दिया है। ठीक है, लेमडा इसको दिया है। यहां से P डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट है P। हमें क्या करना है? इस पॉइंट से Y डिस्टेंस ऊपर चलना है। कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है? Y डिस्टेंस ऊपर जाना है और dy का एक स्ट्रिप ले लेना है, छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ ले लेना है। तो हमने क्या कैलकुलेट क्या लिया? कंसीडर अ एलिमेंट्री लेंथ ऑफ dy x y डिस्टेंस, सॉरी y डिस्टेंस above इट्स परपेंडिकुलर सेंटर। परपेंडिकुलर का जो सेंटर है उस पॉइंट से ये कितना दूर है? y डिस्टेंस दूर है। कितने का हमने लिया है? कितने का हमने लिया है? dy का हमने लिया है। कितने का हमने लिया है? dy का हमने लिया है। ठीक है, ओके। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगा। dy का लिया है। इस dy पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस P पॉइंट से थीटा एंगल चलिए। कितना एंगल चलिए? P पॉइंट से थीटा एंगल चलिए और थीटा एंगल ऊपर dy का एक स्टेप ले लिया। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। कितना? इस P पॉइंट से थीटा एंगल ऊपर dy का एक स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक है, इस dy पे कितना चार्ज है? dq चार्ज है। dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx हो जाएगा क्या? dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, लेमडा इंटू dx नहीं, dy का लिया है ना हमने। तो लेमडा एक यूनिट पे कितना चार्ज? एक यूनिट पे लेमडा, तो dy यूनिट पे कितना चार्ज? लेमडा इंटू dy। अच्छा, इस dy के कारण थोड़ा सा सोचिए, इस dy के कारण dy पे कितना चार्ज है? dy पे कितना चार्ज है? dq चार्ज है ना? dy पे कितना चार्ज है? dq। dq के कारण जो फोर्स लगेगा, यहां पे चार्ज है, ये देखिए मैंने येलो कलर से, ये है dy। इस पे कितना चार्ज है? दिस वन इज द चार्ज। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले इस dq के कारण। अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, तो P पॉइंट पे क्या रख देंगे? कितना चार्ज? एक कूलम का चार्ज रख देंगे। एक कूलम का चार्ज रख देंगे तो और कूलम्बियन फोर्स निकालेंगे, तो कूलम्बियन फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। ये है डीई। डीई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीक्यू। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको हम करेंगे, पहले डी का वैल्यू निकालिए। डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के। क्या लिख सकते हैं? डी यू इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू के डी क्यू इंटू 1 बाय, ये डिस्टेंस डी था आपका, ये डिस्टेंस आपका डी था। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। दिस इज डी, दिस इज डी। डी क्यू का वैल्यू इसमें पुट करो तो कितना रहा है? के लेमडा डी वाई
डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा गौर से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा देखिएगा, हम टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? y बाय डी, डी तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू व्हाट? डी टेन थीटा। इसको यहां अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये टर्म हो जाएगा। देखिए सब कोई, ये टर्म हो जाएगा। इसको यहां पे पुट कर देते हैं, ये जो भी हमने लाया है इसे यहां पे पुट कर देते हैं। के के जगह पे क्या हो जाएगा? के ही होगा। लेमडा के जगह पे लेमडा, डी वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी स्क्वायर प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर को डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे और सॉल्व करते हैं थोड़ा, क्या लिख सकते हैं? के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये कैंसिल हो गया और ये डी से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। ये किसका वैल्यू आया? डी का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया? डी का वैल्यू आया। ओके। अच्छा ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सिस पे कैसे लिख सकते हैं बताइए तो थोड़ा। ये आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास वायर था। याद कीजिए आपके पास वायर कौन सा था? वायर आपके पास यहाँ पे था, यहाँ पे था वायर, वायर यहाँ पे था। यहाँ से ये डिस्टेंस आपका डी था, ये डिस्टेंस आपका डी था, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, गौर से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर आया है? इधर की ओर आया है, आया है। इसको हमने क्या बोला था? डी बोला था। देखिए तो पिच मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूं, डी बोला था क्या? यही है ना, देखिए यही है ना, डी बोला था। ये जो डी है, ये जो डी है, ये कितने एंगल पे है? ये जो डी है ये कितने एंगल पे है? डी थीटा एंगल पे है। अच्छा इस डी का, ये जो डी है जिसका वैल्यू हमने निकाला है, इसका कितना कंपोनेंट होगा? इसका कितना कंपोनेंट होगा? दो। एक कंपोनेंट इधर की ओर और दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर। जो कंपोनेंट इधर की ओर होगा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? डीई हॉरिजॉन्टल या डीई परपेंडिकुलर? वो बेसिकली इस डीई के लिए सोचेंगे तो वो डीई हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन इस वायर के लिए वो क्या है? ये जो वायर है, ये जो वायर है इसके लिए वो क्या है? ये जो वायर है इसके लिए वो क्या है? परपेंडिकुलर है ना, देखो तो परपेंडिकुलर है ना, तो हम इसको परपेंडिकुलर से डिनोट कर देंगे। और इधर वाला जो आएगा, ये डी को किससे हमने डिनोट कर दिया? डी परपेंडिकुलर से। और इधर वाला जो डी आएगा, बेसिकली वो डी जो है वो डी हॉरिजॉन्टल है, डी परपेंडिकुलर है। इस डी के लिए ये परपेंडिकुलर, अगर सॉरी ये थीटा है ना, मैंने डी थीटा लिखा है, ये थीटा है। ये क्या होगा? बेसिकली इसे होना चाहिए डी परपेंडिकुलर, लेकिन इस वायर के लिए, इस ये रॉड के लिए ये क्या है? डी हॉरिजॉन्टल है, डी हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो डी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा? डी कॉस थीटा होगा ना, डी कॉस थीटा। और डी हॉरिजॉन्टल का वैल्यू क्या होगा? डी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए? कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज होगा। तो सबसे पहले हम डी परपेंडिकुलर का को देखते हैं एक्सपेंड करके। डी परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया, डी परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया वो क्या है? डी कॉस थीटा है कि नहीं है? डी कॉस थीटा है। अगर हमें टोटल ई परपेंडिकुलर निकालना है,
ई परपेंडिकुलर हमें टोटल निकालना है, तो क्या करना होगा, डी परपेंडिकुलर का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मीन्स डी कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। समझिए इस बात को, यहां पे आपको थोड़ा समझना जरूरी है। इस एंगल को हमने क्या बोला है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या बोला है, θ2। तो ये नीचे की ओर इसे क्या लिया, θ2 ले लिया। और ये जो एंगल हमारे पास है, ये जो एंगल हमारे पास है, ये क्या है, ये एंगल हमारे पास क्या है, θ1 है। तो एंगल कहां से कहां तक होगा, -θ2 से θ1 होगा कि नहीं होगा। तो यही इंटीग्रेशन यहाँ पे -θ2 से θ1 तक हमने किया है। अच्छा, डी का वैल्यू क्या निकल के आया है, डी का वैल्यू क्या निकल के आया है, डी का वैल्यू निकल के क्या आया है, बताइए कोई, के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे और सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। के लेमडा बाई डी बाहर आ गया, कॉस थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। इसे सॉल्व करेंगे, के लेमडा बाई डी कॉस का साइन कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। ओके, सोचिए, इसे और सॉल्व करते हैं, के लेमडा बाई डी इसमें पुट करते हैं, साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू यही होगा। ओके, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू यही होने वाला है, हमने कुछ नहीं किया है। और ई एक बार पहले मैं बता देता हूं, उसका फिर एक बार समराइज कर दूंगा इसे। ई हॉरिजेंटल कितना होगा, डी साइन थीटा। ई हॉरिजेंटल कितना है, देखिए डी साइन थीटा आपके सामने है ना, ई हॉरिजेंटल देखते हैं हम लोग, डी हॉरिजेंटल कितना है, डी साइन थीटा है ना। डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी डी थीटा साइन थीटा। अगर हमें ई हॉरिजेंटल टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी को। तो इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। के लेमडा बाई डी कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए, साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, -θ2 से θ1 तक। के लेमडा बाई डी साइन थीटा का कितना, माइनस कॉस थीटा, θ2 से θ1 तक। के लेमडा बाई डी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, ई हॉरिजॉन्टल का वैल्यू हो गया। ओके, दोनों निकल गया, ई ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। मैंने क्या किया, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समराइज कर लेते हैं। हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का चार्ज रॉड था और उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा कूलम पर मीटर दिया है, इट इज गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस फाइनाइट चार्ज रॉड। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसके सेंटर से ऊपर वाई डिस्टेंस दूर एक डी वाई का एक एलिमेंट्री लेंथ का एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, जो थीटा एंगल पे है। तो उस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी वाई। ओके, तो अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपका था, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे क्या करते हैं, एक कूलम का चार्ज प्लेस कर देते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, नेट कूलमियन फोर्स निकाल देते हैं। तो वहां पे, यहां पे भी हमने एक कूलम का चार्ज प्लेस कर दिया और डी का वैल्यू देखिए ये निकाल दिया, ये डी का वैल्यू हमने निकाल दिया। ये जो डी का वैल्यू आया वो आएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये हमने निकाल दिया। इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करने से पहले हमने देखा टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट,
टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई डी, तो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई का वैल्यू इतना आ गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, जब यहाँ पे पुट कर दिया तो फाइनली डी का वैल्यू आया के लेमडा बाय डी, ओके, इंटू डी थीटा। अब इस पॉइंट पे हमने पहले से वो पी पॉइंट जो था हमारे पास, ये जो पॉइंट पी था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर की ओर था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, इधर वाला हॉरिजॉन्टल, इधर वाला परपेंडिकुलर, लेकिन इस वायर के लिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं लिख के हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वायर, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज रॉड, ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको एक्सपेंड किया और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों को एक्सपेंड करके हमें वैल्यू निकल के आ गया। 29 तक कल हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। The question is saying that you have to find the electric field due to given charge region. इन चार्ज रीजन के कारण जो गिवन चार्ज रॉड्स है इसके कारण पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा है सबको। तो थीटा वन का वैल्यू क्या लेंगे ये मुझे बताइए, थीटा वन का वैल्यू क्या लेंगे और थीटा टू का वैल्यू क्या लेंगे ये मुझे थोड़ा बताइए, ठीक है। थीटा वन क्या लेंगे, थीटा टू को क्या लेंगे? पहला क्वेश्चन इसमें थीटा वन क्या लेंगे, थीटा वन क्या लेंगे जल्दी बताइए। कोई रिप्लाई नहीं। थीटा वन क्या लेंगे? थीटा वन लेंगे 60 डिग्री और थीटा टू कितना लेंगे? थीटा टू कितना लेंगे? -30। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया सर थीटा टू कैसे, ये थीटा टू हमारे पास जो पॉइंट था उससे नीचे हमने क्या लिया था, उससे नीचे हमने क्या लिया था बताइए जल्दी। हमारे पास जो था उसे क्या हमने क्या लिया था, थीटा टू लिया था और उसको फॉर्मूला में ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो ये वैल्यू हो गया थीटा टू। अगर आपको पॉजिटिव में लेना है तो ऐसा चलिए, यहां से चलिए पॉजिटिव में चलना है, अगर सोचना है कि थीटा टू हमें थीटा टू लेना है पॉजिटिव में तो यहां से चलिए ऐसे, ये ऐसे करके यहां पे चलिए, तो कितने का एंगल बनाएगा थीटा टू? थीटा टू कितना हो गया, थीटा टू कितना हो गया 330। 330 बोलिए या -30 बोलिए, दोनों सेम चीज है। या तो 330 बोलिए, ठीक है, या तो 330 बोलिए या या ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे सामने इसका आंसर थीटा वन थीटा टू निकालने सीख गए। कोई पूछे डी कितना होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा, अरे डी का वैल्यू क्या होगा, ये मान लो डिस्टेंस डी नहीं देके हमने ए दे दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, चलो ए है, तो डी का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। वहां पे डिस्टेंस डी लिए थे ना, डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू होगा ए, डी का वैल्यू होगा ए कॉस 30, ए कॉस 30। डी जो होता है इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट। डी जो होता है, डी जो होता है वो होता है हमेशा इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड टू पॉइंट। अगर रॉड नहीं है तो रॉड को एक्सटेंड कर दो, सोचो रॉड यहां पे नहीं है तो हम इसे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, यहां पे एक्सटेंड कर दिए। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही है हमारा डी। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बताइए। अब ई का दोनों कंपोनेंट लेंगे, ई एच क्या आया था हमारे पास जब फॉर्मूला आया था उसमें ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था जल्दी बोलिए, ई हॉरिजॉन्टल कितना आया था के लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यही आया था ना, यही आया था ना, प्लस में आया था, थीटा वन माइनस था, बिल्कुल माइनस था, आप देख लीजिए। अरे यार
अभी क्या प्लस आया कि माइनस आया, जल्दी बताइए। देखिए प्लस आया कि माइनस आया है, तो फिर प्लस कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो थीटा टू का वैल्यू कितना हो गया? थीटा वन थीटा टू इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ई, उसके बाद ई परपेंडिकुलर जो था वो कितना आया था? के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आया था क्या? ये आया था वैल्यू। इसमें इस वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी। कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है, अरे बताइएगा। ठीक है चलिए, ये हो गया, इसको लिख लीजिए कॉपी पे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम चीज। एक फाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर आपको दिया है, थीटा वन का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। अरे थीटा वन कितना होगा? 60। पी पॉइंट आपका ये है 60। थीटा टू का वैल्यू क्या होगा? अरे थीटा टू का वैल्यू क्या होगा? थीटा टू का वैल्यू होगा 30 पॉजिटिव में कॉल, क्योंकि हमने निगेटिव लेके तो ऑलरेडी फॉर्मूला डिजाइन कर ही लिया है। डी का वैल्यू क्या होगा? अगर इसे हम ए मान ले, सॉरी इसे अगर हम ए मान लेते हैं, इसे अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे अगर हम ए मान लेते हैं तो डी का वैल्यू क्या होगा? ए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, रॉड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फिर से पुट कर सकते हैं क्या? सॉरी, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फिर से पुट कर सकते हैं। ई परपेंडिकुलर ई हॉरिजॉन्टल का, ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी, ई हॉरिजॉन्टल के लेमडा बाई डी। याद करने का तरीका देखो, परपेंडिकुलर वाले में क्या लोगे? साइन की कॉस। यहां पे परपेंडिकुलर वाले में साइन ले लोगे तो दोनों प्लस, ये एक फॉर्मूला याद रखना, हमेशा काम देगा। और यहाँ पे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, देखो तो हर टर्म यहाँ पे है, के का वैल्यू हमारे पास है, लेमडा हमें दिया हुआ है, डी हमने निकाल लिया है, डी का वैल्यू ए है, ठीक है। थीटा वन पता है, थीटा टू पता है, तो दोनों टर्म तो निकल ही जाएगा, दोनों टर्म निकल ही जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ई परपेंडिकुलर किधर की ओर आएगा, ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर आएगा? ई परपेंडिकुलर किधर की ओर आएगा और ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर आएगा, ये मुझे बताओ। इस पॉइंट पे ई परपेंडिकुलर जो होगा वो किधर की ओर होगा? ऑब्वियसली इधर की ओर होगा। क्यों इधर की ओर होगा? ई परपेंडिकुलर हमेशा इधर की ओर होगा, ई परपेंडिकुलर इधर की ओर होगा। क्यों इधर की ओर होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और उसके बाद ई परपेंडिकुलर तो इधर की ओर हो गया, उसके बाद ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर होगा? ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर होगा? अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न आ गया, ई हॉरिजॉन्टल हम किधर लें? जस्ट सोचो, मैं एक तरीका तुम्हें बताता हूं, जस्ट सोचो। अगर हमारा रॉड ऐसे होता, इस पॉइंट पे निकालना होता, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना होता, मैं एंगल भी दे दे रहा हूं, मैं एंगल भी दे दे रहा हूं, ठीक है। सोचो, इस पॉइंट पे निकालना होता, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे निकालना होता। सोचो, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल थीटा होता, तो कौन सा कंपोनेंट जीरो होता? हॉरिजॉन्टल वाला कि परपेंडिकुलर वाला? ई हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाता है क्या? अरे ई हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाता, बताओ। इसमें थीटा थीटा पुट कर दो यार, जीरो हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट सिर्फ बचता? सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यहां पे बचता, सिर्फ ई परपेंडिकुलर बचता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाता। अब सोचो, अगर यहां पे कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है ये सोचो, ठीक है, कौन किसको डोमिनेट करेगा? अगर ये एंगल सोचो,
ये एंगल यहां पे मैं बता दे रहा हूं, अगर ये एंगल ज्यादा है, इस पॉइंट से ऊपर वाला एंगल ज्यादा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमेशा नीचे की ओर होगा। अगर ये जो 30 डिग्री है ये ज्यादा रहता तो ये कंपोनेंट किधर होता, ऊपर की ओर होता। बात समझ में आ गई क्यों? बात समझ में आ गई क्यों? देखो यहां से भी देख लो, अगर θ2 माइनस θ1, तो कॉस के हिसाब से हम डिजाइन कर लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट किधर आएगा, देख लो, पुट करके भी तुम देख लो, के लेमडा बाई डी कॉस θ2 हमने कितना लिया है 30 माइनस कॉस 60, कॉस 30 कितना, के लेमडा बाई डी कॉस 30 कितना, √3/2 माइनस 1/2। ओके, तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस 1, तो निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आया तो क्या नीचे की ओर आएगा, ये बताइए, किसी कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल है, चलिए ये एग्जाम्पल है, इसे आप देख लीजिए एक बार, एक और एग्जाम्पल है, चलिए नीचे करता हूं मैं, चलिए मैंने किया, ये इसका बनाइए। यहां पर ना जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस है, सोच लिए, ये चार्ज डेंसिटी जो है माइनस लेमडा कूलम पर मीटर है, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, ये डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ, पहले से डिस्टेंस दे दिया है। θ1 कितना लीजिएगा, θ2 कितना लीजिएगा, आंसर चाहिए मुझे। इसके लिए θ1 कितना आएगा 50 और θ2 20 कि -20, θ2 20 और -20, जल्दी बताइए, -20, -20, ठीक है, याद है ना थोड़ा सा, अगर 20 लिखना होता तो क्या करते, यहां से चलते और यहां से हम पॉजिटिव में लिखना होता, तो ये कितना हो गया 340 हो गया, तो θ2 हम 340 लिखते तो पॉजिटिव में लिख सकते थे, ठीक है, बाकी का फॉर्मूला पुट कर दो। अब सोचिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, परपेंडिकुलर वाला, दूर जाता हुआ या नजदीक आता हुआ, नजदीक आता हुआ, क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है ये निगेटिव में है, ओके, और परपेंडिकुलर वाला ये हॉरिजॉन्टल वाला, इसके ऊपर क्या है, ये एंगल ज्यादा है, तो किधर की ओर होगा, अरे किधर की ओर होगा, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, यहां पे भी वो फॉर्मूला पुट कीजिए, ई हॉरिजॉन्टल ई परपेंडिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आपको एंगल निकलने का कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि एंगल कैसे निकालते हैं, θ1 θ2 डी, डी तो यहां पे है भैया, अगर डी के जगह पे सोचिए यहां पे ऐसे ए दिया होता है, इसका वैल्यू ए दिया होता है, तो डी कितना होता हमारे पास, अगर ये ए दिया होता ये, तो डी हमारे पास कितना होता है, ए cos 20 होता क्या, अरे ए cos 20 होता, अगर हमें ये बी दिया होता, ये डिस्टेंस अगर हमें बी दिया होता, तो डी कितना होता हमारे पास, बी cos 50 होता, तो डी निकालना और θ1 θ2 निकालना, ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए बाकी का ई हॉरिजॉन्टल और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, इसके कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। नाउ वी हैव अ इनफाइनाइट चार्ज रॉड, ड्यू टू दिस चार्ज रॉड वी हैव टू फाइंड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा, अब जो एंगल यहां पे सीधा सा बात है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, और ई हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या होता है? के लेमडा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यही फॉर्मूला होता है ना? अरे फॉर्मूला यही है ना, देखिए एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। जब ये इनफाइनाइट हो जाए तो थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा? थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री, सीधे सा बात है 90। और थीटा 2 का वैल्यू भी क्या होगा? 90। थीटा 1 इज 90, थीटा 2 इज 90। पुट कर दो, ई परपेंडिकुलर कितना निकल के आ जाएगा? 2 के लेमडा बाई डी। और ई हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? ई हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? 0। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ये हम प्रूफ करेंगे गॉस लॉ से भी, ठीक है। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 के लेमडा बाय टी। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए। आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? इनफाइनाइट चार्ज रॉड का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? इनफाइनाइट कुछ होता है क्या दुनिया में? इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, समझो। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। अगर कहीं पे एल का वैल्यू जो है वो बहुत बहुत बड़ा हो जाए डी के वैल्यू से, ये अगर मान लो ये जो रॉड है, मान लो कहीं पे एक क्वेश्चन में करता हूं, एक क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक रॉड है, मान लीजिए इस रॉड की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर, ठीक है। यहां से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लीजिए, कितना? 0.1 mm, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो L का वैल्यू कितना है? 10 मीटर। और D का वैल्यू कितना है? 0.1 mm। अगर एक बात बताइए, L जो है D से बहुत बहुत बड़ा है कि नहीं है? तो अगर तुम एंगल निकालने जाओगे तो थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे जो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना, जो टर्म हमने निकाला था 2 के लेमडा बाय डी का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो L है, ये जो लेंथ है, ये अगर बहुत ज्यादा हो जाए डी के सामने तो हम उसे इनफाइनाइट रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट नहीं है, अब कैसा है? सेमी इनफाइनाइट रॉड है। पूरी तरह से ये इनफाइनाइट नहीं है, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है। इसके लिए पी पॉइंट पे मुझे निकालना है कितना? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट वी आर हैविंग अ सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमारे सामने एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, जो कि चार्ज्ड है और जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा? 90। और थीटा 2 क्या होगा? 0। फॉर्मूला में पुट कर दे सकते हैं, फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला में पुट कर दो। ई परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ा? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो कितना हो जाएगा? के लेमडा बाई डी, एक का वैल्यू 1 प्लस 0 मीन्स के लेमडा बाय डी। दिस इज ई परपेंडिकुलर। ओके, ये ई हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? के लेमडा बाई डी साइन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। के लेमडा बाई डी, थीटा 2 कितना है बाबू? थीटा 2 कितना है? 0।
तो 1 माइनस 0 मीन्स के लेमडा बाई डी। जिसके कारण वो डोमिनेट करेगा उसके कारण वो अपोजिट होगा। तो ई हॉरिजॉन्टल किस डायरेक्शन में हो गया, पहले ई परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की ओर, और इसके कारण इधर की ओर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत निकालने में आपको? फॉर्मूला निकल के आ गया? चलिए दोनों निकल के आ गया। चलिए अब क्या करना है बताइए। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर ले। इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाया मैंने, निकाल दिया फिर से डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर इधर, ये हॉरिजॉन्टल इधर। ये तो कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकलेगा। डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम कॉमन सेंस। ओके, द क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 31 is given. Find the electric field due to given semi-infinite charge rods. Here two charge rods here. One is this one. Okay, one is this one. I make it color with yellow. One is this one. Okay, and another is this one. Okay, you have to find इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। पहले रॉड 1 को लेते हैं, इस रॉड को लेते हैं, रॉड 1 को लेते हैं। ठीक है, रॉड 1 के कारण निकालते हैं। जब रॉड 1, सुनिए पहले, जब रॉड 1 के कारण लेंगे तो थीटा 1 का वैल्यू कितना आएगा? रॉड 1 के कारण पहले निकालिए। रॉड 1 के कारण कितना आएगा? थीटा 1 90 ऊपर वाला, और थीटा 2 ये एंगल कितना? अगर ए है तो ये एंगल कितना? 45। अगर ये एंगल ए है तो ये लेंथ ए है, तो ये लेंथ भी तो ए है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई ए 145। थीटा 2 कितना हो गया? 45। जो इसके कारण, सबसे पहले इस रॉड 1 के कारण मैं ब्लैक से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। जो परपेंडिकुलर आएगा वो किधर की ओर होगा? जो परपेंडिकुलर आएगा वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। कितना होगा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कितना होगा? ई वन, इसको ई वन बोल दो। ठीक है, ई वन कितना होगा? ई वन का वैल्यू बताओ कितना होगा? ई वन इज इक्वल टू के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 मीन साइन 90 प्लस साइन 45 मीन्स के लेमडा बाय डी 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ओके, अब ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर होगा ये बताइए? ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर होगा? जो होगा ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। ऊपर 90 बन रहा है, ये एंगल जो था 90 बन रहा था, तो नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर कितना हो जाएगा? मान लीजिए E2 है, इसके कारण E2 है। E2 इज इक्वल टू व्हाट? E2 विल बी व्हाट? के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो मीन्स के लेमडा बाई डी 1 बाय रूट 2। ये E2 का वैल्यू हो गया। दोनों को मैं शेप में डाल दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा आपको आसान होगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। ये किसके कारण आया? रॉड 1 के कारण। अब रॉड 2 को मैं ब्लू कलर से कंसीडर करता हूं। ओके, रॉड 2 का जितना भी एनालिसिस करूंगा मैं ब्लू कलर से एनालिसिस करूंगा। ये रॉड 2 है। रॉड 2 के लिए थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रॉड 2 के लिए थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 ना, इधर वाला 45, ये भी तो 45 है ना, और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90। थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर आएगा कंपोनेंट आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसको E1 डैश बोलो। E1 डैश किधर की ओर आएगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। किधर की ओर होगा? जल्दी बोलिए। रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड कितना हो जाएगा E1 का वैल्यू?
E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड में? जल्दी बताइए। K lambda by D 1 प्लस 1/√2, ठीक है। और E2 डैश कितना हो जाएगा? E2 डैश किधर की ओर आएगा? E2 डैश किधर की ओर आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर की ओर आएगा? E2 डैश जो ज्यादा है उसके अपोजिट, जो ज्यादा है उसके अपोजिट, मतलब इधर E2 डैश इधर की ओर आएगा। E2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? E2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? K lambda by D cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 2 कितना है? अरे cos थीटा 1 कितना है? cos 90 माइनस cos 45 मीन्स K lambda by D 1/√2 माइनस में E2 डैश। इसको फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो क्या? अब एक पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसका वैल्यू आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्व कर सकते हो आप इसे, बताइए। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको √2 K lambda by D निकल के आ जाएगा। ओके, इसका वैल्यू आपको, अच्छा E1 इधर की ओर कितना हो गया? इधर की ओर नेट कितना होगा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए इधर की ओर नेट कितना हो गया? इधर की ओर नेट कितना हो गया? E1 माइनस E2 डैश। E1 कितना है? E1 इज दिस वन, E1 इज दिस वन। इसमें अगर आप, इसमें अगर आप E2 डैश को माइनस करते हैं, E2 डैश को माइनस करते हैं तो क्या बच के आ जाएगा? इधर क्या बच के आ जाएगा? K lambda by D, K lambda by D बच के आ जाएगा। E1 में E2 को ही माइनस करना है ना, इसमें E1 में E2 डैश को माइनस करना है तो इसमें इसको आपको माइनस करना होगा। तो 1/√2 वाला टर्म कट गया तो क्या पहुंच गया? K lambda by T। और अब E1 डैश ऊपर की तरफ है, E2 डैश नीचे की तरफ है, सॉरी E2 नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है? फिर से वही टर्म है। ऊपर की तरफ क्या है? E1 डैश है, देखिए E1 डैश है। इसमें किसको माइनस करना होगा? इसको माइनस करना होगा, निकल के आ जाएगा वैल्यू। इधर की ओर कितना हो जाएगा? E1 डैश में क्या बच जाएगा? K lambda by D, ये पॉजिटिव है, K lambda by D। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90, तो 90 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा किधर की ओर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर की ओर होगा? इस पॉइंट पे होगा। और क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? √दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर मीन्स √2 K lambda by D आ जाएगा सॉल्यूशन। मतलब इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो आएगा इधर की तरफ, ई नेट आएगा इधर की तरफ। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 K lambda by D। दिस वन इज द आंसर। आया बात समझ में?